मैं आलोक भारद्वाज आज काशी विश्वनाथ बनारस की यात्रा पे था। सबसे पहले अपने चैनल पे मैं रुझान देना चाहता हूँ। मोदी जी को यहाँ पे टिकट मिला है बनारस से। क्या रुझान है देखिए वीडियो, लोगों की जुबानी। लेकिन जो लोगों की जुबानी से पता लगा है यहाँ पे 100% मोदी जी जीत रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अभी मैं बनारस के पास में जो स्टेशन था, मुगल सराय हुआ करता था, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। उस स्टेशन पे खड़ा हूँ। अब मैं मेरी यात्रा प्रारंभ कर रहा हूँ वाराणसी बनारस के लिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा के लिए खड़े हुए हैं चुनाव में। अब हम बताएंगे वहाँ चल के रुझान क्या है बनारस में, मोदी जी का क्या माहौल बना हुआ है, वो आपको बताएंगे इस यात्रा में। ये देखिए, हम बनारस के स्टेशन पे है। अभी सुबह का 6:22 हुआ है। अभी देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम है, जो कभी मुगल सराय हुआ करता था। अब हमको जाना था कलकत्ता। जिस हम ट्रेन में आए थे अजमेर सियालदा से, तो हमारा मूड था कि हम कोलकाता जाएं, वहाँ पे न्यूज़ कवर करें ममता दीदी और बीजेपी की। वहाँ पे हमको एक बंदोपाध्याय जी है, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि आप बंगाल में आइए। वो बीजेपी कह रहे थे, हमें बीजेपी से टिकट मिला है आसनसोल से। उन्हीं के आमंत्रण पे हम इतनी लंबी यात्रा करके बंगाल जा रहे थे, कोलकाता। लेकिन कल उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हमको कि हम 9:30 बजे सुबह निकल रहा है दिल्ली की ओर। तो हमने उनको कहा क्या टिकट नहीं मिला आपको बीजेपी से? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम टिकट के ही प्रयास में दिल्ली जा रहे हैं। अब वो तो टाटा बाय बाय कर गए हमको। अब हमने तो सोचा था कि वो हमारा जब बुलाया है तो सारा इंतज़ाम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनकी तरफ से। कोई अब इंतज़ाम क्या करेंगे वो, क्योंकि अब वो तो खुद ही चले जा रहे हैं दिल्ली में। हम तो उन्हीं के भरोसे आ गए थे कोलकाता कि क्योंकि उन्होंने हमेशा हमको बोला है कि तुमको कोई होटल की व्यवस्था हो तो हम करवाएंगे। हमने सोचा 5 स्टार होटल में व्यवस्था कराएंगे हमारी, और खाने पीने का सब उन्हीं की तरफ से होगा। लेकिन वो निकल गए। अब पता नहीं क्या परेशानी हुई उनको, अब हम रह गए अकेले। लेकिन फिर वही वाली बात, हमने विश्वास किया उन पे, लेकिन हमने कहा वो जब निकल गए तो अब क्या करेंगे कलकत्ता वगैरह जाके। तो हम तो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे उतर गए, और फिर अब हम भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम फिर अपना चुनावी जो यहाँ से अपना न्यूज़ कवर करेंगे। देखते जाइए आगे। बालाजी के दर्शन करिए। ये बालाजी का ही मंदिर है। दुर्गा माता, गायत्री माता, भगवान श्री राम परिवार, संतोषी माता और भगवान श्री कृष्ण, जिनके हम परम भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन की तरह हैं। पंडित जी, दवाई का है हमारी?
वही है, ये टंगी हुई हमारी दवाई, ये देखिए, ये देखिए, यहीं टांग के गए थे, वहीं पड़ी हुई मिली है। अभी हम सीधे जा रहे हैं बीजेपी के कार्यालय में। बनारस की गलियों में से होते हुए बहुत भीड़ भाड़ है, खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल हैं यहाँ पे। अच्छे लोगों के साथ जा रहे हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि आज मोदी जी की रैली है, उसको कवर करेंगे हम बनारस में। अब बीजेपी कार्यालय जाके पता लगेगा कि वाकई में है रैली आज या नहीं है। कुछ लोगों से पता लगा था कि आज मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। मोदी जी की बनारस में यहीं से तीसरी बार उन्होंने पर्चा भी भरा, 1 महीने बाद चुनाव है और जन्मभूमि वहाँ पे भले मोदी जी की कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी की जीतने की पूरी उम्मीद है। 99%। नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका कौन राय खड़े हैं, वो जीते, अजय राय। नो प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं अजय राय जीतेगा। अब भाई अभी इस समय तो लहर उन्हीं की, अब क्या अच्छा, 99%। धन्यवाद गुप्ता जी। जेल आके पहुंचा देगा हमको, तो हैं? कोई जेल भेज देगा तो क्या करेंगे? अरे काय को जेल भेजेगा? जब मोदी जी आएंगे तो फिर काय को जेल भेजेंगे? मोदी जी के सिवा और दूसरा कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस वाले कह रहे थे अजय राय इस बार जीतेगा, हैं? मोदी जी इतना विकास कर दिए, क्या कोई करेगा यहाँ पर? बोले मोदी, वो कह रहा था मोदी जी ईवीएम हैक कर लें तो अलग बात है, बाकी तो वो जीतेगा अजय राय। देखिए, ऐसी बात है भाई साहब, अजय राय भी जो है, आलोक जी है हमारा नाम, आलोक बोल सकते हैं। हाँ, आलोक जी। पहले अजय राय भी बीजेपी के टिकट से ही लड़ते थे। अच्छा। 4 बार विधायक हुए थे। अच्छा। और रह गया, पार्टी छोड़ दी उन्होंने। अब उनकी अंदरूनी क्या बात है भगवान जानता है। अच्छा, वो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। आए हैं। हाँ। और कल मिश्रा जी कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री काशी के मोदी जी हैं और यहाँ की जनता जो उनको जो है हाथ पर ली हुई है महाराज। अच्छा, इतना विकास कर दिया, इतना विकास अभी तक किसी ने नहीं कराया। अच्छा, हाँ, जैसे बताइए क्या 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 विकास हुआ है? यहाँ पर रोड चौड़ीकरण हो रहा है, गली चौड़ीकरण हो रहा है, 24 घंटा लाइट का सिस्टम बना दिए हैं और 24 घंटा पानी सिस्टम बना दिए हैं। पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था। क्यों? गंगा जी तो पास में ही है ना। गंगा जी बाहर में है, यहाँ पर नल वगैरह कहाँ था? इतना है, नल वगैरह नहीं था। अच्छा, लेकिन अच्छा। अब मोदी जी ने सारी सिस्टम को देख लिया। अब मोदी जी को कुछ समझाने की बात नहीं है, वो एक तो गली को जानते हैं काशी के। अच्छा, काशी में एक कॉरिडोर बनने वाला था, वो उसका क्या है? कॉरिडोर बना हुआ है, देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है ये। हाँ, अच्छा, यही है क्या वो हाँ, कॉरिडोर? बना हुआ है, अभी काम लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, अभी काम चल रहा है। यही है मेन हाँ, मंदिर काशी विश्वनाथ जी का हाँ, ना? हाँ। तो ये जो साइड में ये है, ये कॉरिडोर है। हाँ, कॉरिडोर है, यहाँ से लेकर घाट तक, घाट घाट से तक। लेकर काशी द्वार तक है। तो हमने तो पढ़ा था खबरों में कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हटा दिए गए कॉरिडोर के बीच में जो भी आए। और नहीं, जहाँ जितने भी नाम चित्र मंदिर थे सबका स्थापना मोदी जी ने करा दिया, योगी जी ने करा दिया। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो लोग खुश है ना सारे जिनके मंदिर टूटे थे? कोई नहीं बोलने वाला है महाराज, कोई नहीं दुखी, कोई नहीं है ना? ना, एकदम नहीं। तो कई चैनल महाराज वो हर महीने आपको भोजन दे रहा है, पेंसिल दे रहा है, और क्या नाम है, कमरे फ्लैट दे रहा है कल। अरे बाबू बगर आने के बाद कैमरा पकड़ो, हम दोनों का लो। ध्यान से, गिरना मत। हाँ, बोलिए। आप क्या कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे कि गरीबों के लिए आवास बना के भी दे रहे हैं। हाँ,
अच्छा। उनके घर में बाथरूम भी बनवा के दे रहे हैं, चापाकल भी लगवा रहे हैं और पूर्ण आपको अनाज भी दे रहे हैं, पेंसिल भी दे रहे हैं। आप क्या चाहिए भैया? 200% मोदी जिंदाबाद। 200 नहीं 1000% मोदी जिंदाबाद। ओके ओके, धन्यवाद गुप्ता जी। देखिए ऐसा मत कीजिएगा महाराज, हम देखिए, हम राम घाट की गलियों से गुजरते हुए हमको मूत्र त्यागना था अपना, गलियों में भटकते रहे। अब सब जगह मंदिर हैं, ये बड़ी परेशानी की बात है। अब कई मूर्खों ने कर रखा है, लेकिन हम ऐसे मूत्र नहीं त्यागते हैं अपना। अब बड़ी मुश्किल से गलियों में भटक के ये बताया कि यहाँ पे शौचालय मिलेगा सार्वजनिक। अब जा रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं गंगा जी हैं। अब मूत्र त्याग के फिर गंगा जी में स्नान करना है, और कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। फिर ये तो काशी विश्वनाथ जी की गंगा हैं, हरिद्वार में पहले कई बार स्नान किया है, तो फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। सबसे पहले स्नान। धन्यवाद। अब देखते हैं कहाँ आ रहा है शौचालय, तो हमको कोई नज़र आ नहीं रहा। ये कह रहे थे बाएं दाएं कहीं हैं, अब देखते हैं कहाँ पर है। ये बड़ी परेशानी। अब देखिए, ये यहाँ पे भी शिवलिंग, सब जगह शिवलिंग। अब करे तो क्या करे आदमी, ये मूत्र त्यागने के लिए ये जगह है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर हैं, तो उन्होंने भी ऊपर बताया था। नहीं आप खुद देखिए ना। नहीं, वो अब हम तो त्याग दें, अब कई मूर्खों ने कर रखा है ना, कहीं हम भी मूर्ख नहीं बन जाए उनके साथ। तो हम मूर्ख हैं? नहीं, हम तो बाहर से आए हैं। कहाँ से आए? बाहर से? दिल्ली से। हम पत्रकार हैं। कौन से चैनल के हैं? कौन से चैनल? स्मार्ट फैक्ट चैनल से। तो हम तो मूर्ख है नहीं ना। अच्छा, तो यहाँ कर लें। आपने प्रश्न जो पूछा उस प्रश्न का जवाब दिए ना, तो पाप तो नहीं लगेगा हमें? तो हमें क्यों पाप लगेगा? सत्य चलिए, ठीक, धन्यवाद। सत्य बोलने पर हमें क्यों पाप लगेगा? ठीक, धन्यवाद। सत्य बोलने पर आपका नाम बताइए? लालजी शर्मा। आलोक भारद्वाज शर्मा जी। ओके, घर। अब देखिए, ये शिवलिंग, सब जगह तो शिवलिंग है, तो घबराहट होती है ना कहीं गलत जगह ना कर दें। तो ये लोगों की गलती है हर जगह शिवलिंग बनाना है, बैठा देना ये लोगों का गलती है, एकदम गलती है ना। हर जगह करेंगे तो कैसा दूसरे काम कैसे करेगा व्यक्ति? जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है तो उसका क्या होता है? दुरुपयोग। तो ये दुरुपयोग हो रहा है। ये हिंदू लोग ही कर रहे हैं हमारे। हिंदुए का बैठाए होंगे ना। हाँ। दूसरे सिख, ईसाई, मुसलमान तो बैठाए नहीं होंगे, ये तो बैठाए होंगे। हाँ, तो आपने ये सिद्ध कर दिया, हिंदू लोग ही सबसे ज्यादा अपने धर्म की दुर्दशा करते हैं। मुसलमान नहीं करता, ईसाई नहीं करता, सिख नहीं करता। हम नहीं सिद्ध कर रहे। नहीं, हम कह रहे हैं कुछ सिद्ध देख रहे हैं, ये आप ओरिजिनलिटी चीज देख रहे हैं। बिल्कुल, मत कीजिए आप। ठीक, धन्यवाद शर्मा जी। कहाँ से हैं आप? बनारस से हैं। यहीं से रहने वाले? क्या करते हैं शर्मा जी? हम अपना साड़ी का व्यापार करते हैं। अच्छा, ठीक है शर्मा। और अंदर जाइए, और जाइए। हाँ, और हाँ, हाथ जोड़िए और अंदर बाहर जाइएगा, अंदर जाइएगा। लो, मैं तो हैं? ये मुख्य द्वार है काशी विश्वनाथ जी का। ये मणिकर्णिका जो घाट है, जो वो सबसे पवित्र माना जाता है। ये यहाँ तक, थोड़ा ऊपर तक केवल हम ले जा सकते हैं वो मोबाइल को, उसके बाद फिर लॉकर में रखना पड़ता है। जो सबसे विशेष बात नज़र आई काशी विश्वनाथ में, अयोध्या में अभी जब राम भवन, राम प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी मंदिर की, जिन शंकराचार्य जी को नकारा गया था, अंधभक्त गालियां बक रहे थे, वो देख लें अंधभक्त।
ये देखिए शंकराचार्य चौक, यहाँ काशी विश्वनाथ में शंकराचार्य जी विराजित हैं, कितने मान के साथ। अब बताइए क्या वो हिंदू कहलाने लायक हैं जो इन्हीं शंकराचार्य जी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे सोशल मीडिया पे। यही बताना चाहता था भगवान, इसीलिए लाए हैं त्र्यंबकेश्वर भवन। ये ऊपर एस्केलेटर से जाते हुए ओम नमः शिवाय। इतनी मेहनत करने के बाद में वीआईपी दर्शन होने का लाभ प्राप्त हुआ। प्रोटोकॉल होता है जिसमें फॉर्म भरा जाता है, वरना लाइन बड़ी लंबी है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। आज हर जगह आलोक भारद्वाज नेशनल न्यूज़ जर्नलिस्ट का बोलबाला है, भगवान का ही तो आशीर्वाद है। उडुपी, ऊटकोट, मुंबई में दादर के बाहर, वहीं हम हमेशा खाते हैं। ये देखिए वही चीज़ है ये उडुपी। सब भक्ति में होके भगवान शिव की आराधना में काशी विश्वनाथ की महिमा जितनी करी जाए कम है। गीता प्रेस गोरखपुर, ये गेट नंबर 1। बस अब इसके थोड़े से अंदर ही जा पाएंगे, उसके बाद में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। यहीं तक यात्रा, अंदर आप खुद आइए, दर्शन करिए, आशीर्वाद पाइए काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर का। जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव। भगवत गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम जननी को प्रणाम करें, भारत माता को प्रणाम करें। यहाँ भारत माता भी विराजित हैं, जो बड़ा देख के प्रसन्न हुआ मन। जय हिंद। मोदी जी ने स्मार्ट सिटी के तहत बनवाया था। ये पूरे मंदिर में केवल आंध्रा वालों की तरफ से व्यवस्था देखिए, फ्री भंडार वाली ये व्यवस्था है आंध्रा की तरफ से।
भोजन व्यवस्था की। बाकी इतने बड़े मंदिर में कोई लंगर, कोई व्यवस्था नहीं है। शाम को गंगा किनारे घाट पे ऐसे साधु लोग अपनी मस्ती में मस्त, भोले बाबा की मस्ती में, आनंद में मस्त। एकदम मस्ती। विश्वनाथ की नगरी में कोई बता देता अपन देख के कौन क्या है बोल के। हर महादेव। ब्राह्मण का इज्जत है, ऐसा बात नहीं है। मारेगा हमारा माइक छोड़ेगा पर हमारा हो तो नहीं, काहे माई चौदह बोलो 5 आदमी है। ये हमारा एक आखिरी साक्षात्कार है जो यहाँ के स्थानीय हैं, अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं चूँकि यहाँ लोकल लाइट हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। चूँकि हम लोग आज यहाँ के एक परिचित के 100 में आए हुए हैं और मुश्किल से इस घाट से 500 मीटर की दूरी से आए हुए हैं, ज़्यादा दूरी से नहीं आए हम लोग। यहीं बगल में एक राजघाट पड़ता है, राजघाट के हम रहने वाले हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि इस सरकार में, भाजपा की सरकार में जो भी बताया जा रहा है वाराणसी के बारे में या उत्तर प्रदेश के बारे में कि प्रशासन कंट्रोल है, माफिया अंडरग्राउंड है केवल कौम और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन हकीकत में जो माफिया है, क्या वो अंडरग्राउंड है, क्या वो माफियागिरी छोड़ चुके हैं, क्या वो जेल के अंदर हैं? अगर नाम ले लिया जाए कि हमारे ब्रिजेश सिंह जी, तो क्या ब्रिजेश सिंह की कोई प्रॉपर्टी गिराई गई या कहीं बुलडोजर चलवाया गया उनके घर द्वार पे? कुछ ऐसा हुआ? मुख्तार अंदर हैं, अतीक अहमद मारे गए, अच्छी बात है, और विकास दुबे मारे गए, अच्छी बात है। तो मैं सभी तरीकों के माफियाओं को चाहता हूं कि माफिया युक्त सरकार हो, मुक्त सरकार हो। और मेडिकल और शिक्षा ये दोनों ही बिक रहे हैं। मेडिकल के नाम पे गरीबों का शोषण हो रहा है। शिक्षा ऐसी एक हमारा स्रोत है कि बिना शिक्षा के हम कहीं सक्सेस नहीं हैं। आपकी पार्टी बताइए, बता रहे थे ना पहले। मैं तो जो है कि भाजपाई हूँ और भाजपा को समर्थन करता रहा हूँ और मेरा परिवार भी करता रहा है। लेकिन जब कहीं कोई गलत बात आती है, जब किसी का कोई शोषण होता है तो बोलना ही पड़ता है। वर्तमान में अभी जैसे हम लोग इस शमशान पे आज आए हुए हैं सौदा करने के लिए, तो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हम लोग रहते हैं, लोकल हैं। तो शमशान में इतनी गंदगी है, यहाँ नाली बजा रही है, लेटरिन बाथरूम बजा रहा है, यहाँ टॉयलेट शौचालय का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिससे टूरिस्ट परेशान रहते हैं। टॉयलेट विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर है, तो उसमें हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए कि हम लोग 100 में आए हुए हैं। तो 100 में आए हुए लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। मतलब आप मृत्यु संस्कार में आए? हाँ, मृत्यु संस्कार में हम लोग आए हैं, तो इसके लिए हम लोग टॉयलेट करने नहीं जा सकते। अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज हो तो परेशान हो जाएगा। तो सरकार ने यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर जरूर बनाया, लेकिन इस घाट पे लेकिन शौचालय नहीं बनाए, शौचालय नहीं बनाया। सन 2014 से लेकर 24 लग गया, यहाँ शौचालय नहीं है। शौचालय है भी तो शमशान घाट से 300 मीटर की दूरी पे है, वो भी बहुत कम है। वहाँ 2-4 आदमियों की व्यवस्था है। अगर वहाँ इतनी भीड़ लग जाए 100-200 तो मुमकिन नहीं कि टॉयलेट कर ले, लेटरिन कर ले। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो सर्वेक्षण में आप क्या बताना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के आने की क्या संभावना है? मोदी जी हमारे आ रहे हैं बनारस में, 8 तारीख को रहेंगे महाशिवरात्रि के दिन। 9 तारीख को भी यहीं 9 तारीख को भी यहीं रहेंगे और आएंगे, बहुत सारे कार्यों का शिलान्यास करेंगे और जनता से वादा करेंगे। तो वादा तो सभी नेता करते आए हैं और करते रहेंगे। और गंगा जी की साफ सफाई के बारे में गंगा जी की साफ सफाई के नाम पे 0 सारा पैसा नीचे जो नेता हैं, जो ऑफिसर हैं, प्रशासन है, तो सब करप्शन हो रहा है। आप गंगा में देखिए, सुबह आके पूरा गंदगी बह रहा है, लेटरिन बह रहा है, बाथरूम बह रहा है, तमाम तरीके की गंदगी गंगा मैली हो चुकी है। और ये गंगा जब हरिद्वार से चलती है गंगोत्री से तो शीशे की तरह पानी होता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है। तो किस कंपनी का केमिकल आता है, किन होटल का गंदा पानी आता है, कहाँ से आता है, तो सरकार जाने। तो गंगा अभियान के नाम पे करोड़ों अरबों रुपया साल का आता है, तो पैसा कहाँ जाता है? मतलब अभी गंगा साफ नहीं हुई है? गंगा साफ नहीं हुई है, एकदम साफ नहीं है। नहीं तो गंगा साफ होती है तो चेहरा दिखता है शीशे की तरह,
आप इसमें देखेंगे तो विकास कार्य क्या हुए हैं यहाँ पे? विकास कार्य के नाम पे अभी हमारे वाराणसी में एक स्मार्ट स्कूल बना हुआ है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का स्मार्ट स्कूल बन जाने से क्या उसमें का बच्चा पढ़ के कलेक्टर, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस हो सकता है? कभी नहीं, जब तक कि वहाँ के टीचर अच्छे न हो। मतलब आपका कहने का मतलब है विकास के नाम पे भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, केवल एक विकास जो के नाम कॉरिडोर बना है बस वही के विकास नाम है। पे आप कॉरिडोर को देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। और रोड, एक्सप्रेसवे सभी की सरकारों में बनती है, कभी नहीं, लेकिन वहाँ पे कॉरिडोर में भी मैंने जैसे देखा कि 300 रुपए का 300 रुपये का प्रोटोकॉल में वीआईपी दर्शन है, जिसको नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लाइन के बाहर कर दिया जाएगा, अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। और भीड़ इतनी होती है कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए असंभव है दर्शन कर पाना। बिल्कुल। तो उसमें वीआईपी लोग ही प्रवेश कर पाते हैं। अब महाशिवरात्रि का दिन होगा, महाशिवरात्रि के दिन में वीआईपीओ की लाइन लगी रहेगी। आम आदमी, नॉर्मल व्यक्ति, लोकल लाइट आदमी परेशान रहता है, दर्शन प्राप्त नहीं करता है। अगर भीड़ में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है, तो थक के घर चला जाता है। और वही दूसरी तरफ पुलिस परेशान करती है, भीड़ को संभालने के नाम पे मारपीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। तो मतलब भागते रहते हैं लोग यहाँ पे, लोग भागते रहते हैं। और आप किसी भी तरीके से आप न्याय की इच्छा किसी सरकार से नहीं लगा सकते हैं, चाहे वर्तमान सरकार हो और चाहे भूतपूर्व किसी की सरकार रही हो। सभी सरकार घोटाले कर रहे हैं, सभी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। पंडित जी, हमारे चैनल पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापी का क्या मुद्दा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए पंडित जी। देखिए, ज्ञान वापी तो हम लोग इतिहास में सुनते आ रहे हैं, मस्जिद है। और चूंकि हम हिंदू हैं तो हिंदू सनातन धर्मी हैं। अब यहाँ की सरकार इसका फैसला कर रही है, और जो भी फैसला आएगा वो जनता के मत में होगा। आगामी फैसले पे इसको छोड़ दिया गया है कि हमारे न्यायाधीश क्या फैसला करते हैं। तो जहाँ तक हमको ये है कि लगता है कि फैसला आ चुका है कि नहीं, उसके अंदर शिवलिंग है और शिव की प्रतिमा है, और वहाँ शिव की आराधना होती थी, और उसको हटाने के लिए भरसक प्रयास रहेगा। और प्रशासन का क्या है इसमें? प्रशासन हटवा रहा है या नहीं हटवा रहा? प्रशासन हटवाएगा, क्योंकि मोदी जी ऊपर से आदेश कर चुके हैं कि जहाँ जहाँ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं उनको हटाना ही है। और जहाँ जहाँ जो है कि नया मंदिर बना रहे हैं या मस्जिद बना रहे हैं, तो बिना आदेश का आप कहीं मंदिर मस्जिद भी नहीं बना सकते। तो फिर तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया, फिर तो गिराया ही जाएगा ना उसको। वो तो जो सही बात है, जिसके बात की न्याय तो करना ही है। तो अब उसमें अन्याय की कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि मस्जिद का कहीं भी इतिहास नहीं मिलता। मस्जिद का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता। ऊपर से मकबरा है, तो अंदर शिव के अंश पाए गए हैं, जिसपे यहाँ का कोर्ट फैसला सुना चुकी है। तो अब उसको लोहे के बाड़ से बैरिकेडिंग शुरू हो गई है, और उसमें अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद।